Good morning, dear students. Today we will discuss about confirmation of Bohr's postulate by de Broglie equation, quantization of angular momentum. बोर के क्वांटम अभिग्रत की डी ब्रोगली समीकरण द्वारा पुष्टि, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। डी ब्रोगली ने एक कंसेप्ट दी थी आपको, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच पॉइंट टू पाई, जिसमें एन इंटीजर पूर्णांक समान 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन में नहीं है। उसके वेरिफिकेशन के लिए हम बात करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन से। तो डी ब्रोगली ने बोर के सिद्धांत का आलोचनात्मक अध्ययन किया कि वास्तव में सही है या नहीं चेक करने के लिए बोर मुख्य क्वांटम संख्या के पूर्णांक होने का उचित कारण नहीं दे सका था। बोर ने ये तो बता दिया था कि एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, लेकिन बोर ये नहीं बता पाया था कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन डी ब्रोगली ने बताया कि भौतिक विज्ञान में जिन घटनाओं में पूर्णांक का प्रयोग होता है वे सिर्फ व्यतिकरण और कंपन की सामान्य विधा, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं, तो तरंग संचरण का प्रतिफल, तरंग आचरण का प्रतिफल। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो बात बोर ने एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई बताई थी, उसमें ये बताया कि व्यतिकरण एक संकोची व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण होता है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, यदि कोई दो वेव जा रही हैं, वो एक दूसरे को काटती हो जाती हैं, तो विनाशी व्यतिकरण होता है, और एक दूसरे का नहीं काटती हैं, इन फेज होती हैं, तो वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, वो होता है समकोशी व्यतिकरण। और नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोप में आपने पढ़ा होगा। अतः विकिरण की तरह इलेक्ट्रॉन भी विवर्तन और व्यतिकरण दर्शाता, इलेक्ट्रॉन भी दर्शाता है विवर्तन व्यतिकरण। जो बात अपन डी ब्रोगली समीकरण में पढ़ चुके हैं, डी ब्रोगली ने यह कहा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऑल्सो बिहेव एज ए वेव। प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग के रूप में होता है, जिसके साथ तरंगदैर्घ्य संबद्ध है। प्रत्येक कक्ष में, कक्ष का मतलब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, वो एक स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग के रूप में होता है। अप्रगामी तरंग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो दो साइड से एक वायर को आपने बांध रखा है और उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें जो वेव उत्पन्न होती है, उस टाइप की वेव इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। बोर क्वांटम अभिगत के अनुसार, बोर क्वांटम पोस्टुलेट के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है जिनमें इनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये हम पढ़ चुके हैं। डी ब्रोगली ने यह माना कि व्यतिकरण में विवर्तन जैसी परिघटनाओं के लिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्यों का पूर्णांक होना चाहिए। एन जो वैल्यू लिखी हुई है उसका मान 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए। नाभिक का इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में नहीं चल सकता, इसे तो गोलाकार मार्ग ही अपनाना होगा। हमें को पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे में घूमता रहता है, तो सीधी, जैसे अपन कहते हैं लाइट सीधी चलती है, लाइट की रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में गति करती है, तो ऐसा इसमें संभव नहीं है। इसका तात्पर्य है कि परमाणु में केवल वही कक्ष ऑर्बिट संभव है जिनकी परिधि, सरकमफेरेंस, तो जैसे सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जानते हो, जिनकी परिधि इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज बहुसमाकलन है।
वेवलेंथ का गुणन, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से, इस तरह से। त्रिज्या r वाले गोलाकार कक्षा की परिधि 2πr होती है, ये हम जानते हैं सर्कल की, अर्थात 2πr = n लैम्डा। तो ये जो परिधि है उस पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो ये कहता है कि उसकी से जुड़ी हुई वेवलेंथ जो है उसका पूर्ण घूमन होगा। इन दिस इक्वेशन 2πr = nh/mv, we can put value of lambda अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन जो हम डेराइव कर चुके हैं। लैम्डा = क्या होता है, h/mv या h/p। p होता है संवेग और संवेग क्या होता है, संहति इंटू वेग। संहति मतलब मास, द्रव्यमान, और वेग वेलोसिटी। तो mv p के इक्वल होता है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन में अपने क्या पढ़ा था कि लैम्डा = h/mv या लैम्डा = h/p। तो यहाँ पे अपने लैम्डा = h/mv जो इक्वेशन 57 है इसमें वैल्यू पुट कर दी। देन वी फाइंड mvr = nh/2। आ जाएगा इस इक्वेशन से। mv को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए अपन, तो यहाँ राइट हैंड साइड में डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो mvr हो गया। वहाँ 2π मल्टीप्लिकेशन में था तो राइट हैंड साइड में 2π नीचे डिवीजन में हो गया। तो mvr = nh/2π। समीकरण 58 इलेक्ट्रॉन की गति के लिए बोर की परिकल्पना है। एक बोर ने दी थी जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का बहुसमाकल या मल्टीपल होता है। इस प्रकार डी ब्रोगली के विचारों से स्पेक्ट्रम प्रेक्षण का तर्कसंगत स्पष्टीकरण किया गया। डी ब्रोगली के द्वारा जो रियल में mvr = nh/2π जो इक्वेशन दी गई थी उसको प्रूव किया गया था कि क्यों होता है ऐसा। अब डायग्राम में देखते हैं कि बोर के प्रस्तावित गोलाकार एवं डी ब्रोगली के प्रस्तावित तरंगीय पथों को प्रदर्शित होता है। गोलाकार क्या है, ये वर्ताकार, यू कैन नॉट से गोलाकार। गोलाकार का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और वर्ताकार का मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाली n तरंगें व्यवस्थित हो सकती हैं। यदि n लैम्डा 5 लैम्डा एक पूर्णांक है, n का वैल्यू अपने 5 रखना, तो तरंग कला में होगी। तरंग कला में होगी मतलब इन फेज होगी, वो तरंग का अस्तित्व रहेगा। इन फेज होती है तो अभी मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था संपोषी व्यतिकरण जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ता है, अन्यथा तरंग कला में नहीं होगी। आउट ऑफ फेज होगी, विनाशी व्यतिकरण होता है, वेव डिस्ट्रॉय हो जाती है। यदि तरंगे n+12 लैम्डा 5 हाफ लैम्डा हो तो तरंग एक पूर्ण परिक्रमा के बाद व्यतिकरण होकर अस्तित्व विहीन हो जाएगी। व्यतिकरण होगा विनाशी व्यतिकरण और वो अस्तित्व विहीन हो जाएगी। तो n का मान यदि पूर्णांक में है 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, तभी वो वेव है वो अस्तित्व में होगी या एग्जिस्टेंस में होगी। इसका तात्पर्य ये है कि डायग्राम में जो ABC डायग्राम बने हुए हैं इनमें A में लिखा है परिधि 5 लैम्डा, B में लिखा है परिधि 5 हाफ लैम्डा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, A में ये जो वेव पूरी दिखाई दे रही है और B में इस तरीके से जो क्रॉस हो रही है, जहाँ मैंने अभी आपको पहले बताया था कि विनाशी व्यतिकरण होता है तो वहाँ आउट ऑफ फेज जब वेव होती है तो वहाँ वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और यदि इन फेज होती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तरंग बढ़ जाती है। तो ये जो 5 लैम्डा है इसमें पूर्ण गुणांक है, उसमें इस तरीके से बिहेव करेगी, और यदि इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो डायग्राम B के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। इसमें फिफ्थ ऑर्बिट का दिखाया है, थर्ड ऑर्बिट का दिखाया है कि ये इन फेज कैसे रहती है। तो 2πr1 जैसे C डायग्राम के लिए 5 लैम्डा 5 के लिए दिखा दिया ऑर्बिट के लिए, और 2πr2 3 लैम्डा 3 ऑर्बिट के लिए दिखा दिया। तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 K L M N से इसको क्लियर कर दिया। K L M समझ गए ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड। डी ब्रोगली समीकरण के निष्कर्ष, कंक्लूजन्स ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, इसने ये वेरीफाई कर दिया और इसके कंक्लूजन्स क्या हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डी ब्रोगली रिलेशनशिप आपको याद हो गई कि लैम्डा = h/mv, या अपन क्या कह सकते हैं लैम्डा = h/p, p का मतलब संवेग। नंबर 1, किसी द्रव्य की द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य उस कण के द्रव्यमान के विलोमानुपाती होती है।
तथा सामान्य कण जैसे पत्थर, गेंद आदि से संबंधित तरंग का मापन संभव नहीं। वाई इक्वेशन में क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, द्रव्यमान, एम द्रव्यमान है किसी पदार्थ का, और लेमडा जो है वो एम के विलोमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेमडा इज इक्वल टू लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम या लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अब यदि m का मान बढ़ेगा तो लेमडा का मान घटेगा, क्योंकि ये डिवीजन में है इस साइड में, और यदि m का मान कम होगा तो लेमडा का मान बढ़ेगा। तो m जितना ज़्यादा कम होगा वेवलेंथ का मान उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब m मास, छोटे पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास कम होगा, इसलिए वो वेव के रूप में बिहेव कर पाएंगे, लेकिन बड़े पार्टिकल नहीं कर पाएंगे। यही बात मैंने इसमें आगे लिखी है। पत्थर, गेंद आदि से संबंधित तरंग का मापन संभव नहीं है, तो इस तरंगों को महत्व नहीं है, उड़ते नहीं है पत्थर। जबकि हल्के कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की कोटि की होती हैं, जिसका मापन विवर्तन से संभव है। तरंग दैर्ध्य वेग के विलोमानुपाती होता है। एक स्थिर कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य अनिर्धारित होती है। एक फिक्स्ड पार्टिकल होगा, उसकी वेवलेंथ इंडिपेंडेंट, यदि वो इन मोशन है तभी अपन उसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन कर पाते हैं। नंबर 3, तरंग दैर्ध्य कण की प्रकृति व कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। वेवलेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल। नंबर 4 कि बड़े पार्टिकल्स हैं उन पे इसको अप्लाई नहीं किया जाता, केवल छोटे पार्टिकल्स पे अप्लाई किया जाता है। और छोटे पार्टिकल्स कौन, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ओके, थैंक्स।